नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो पढ़े थे। इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला पॉइंट है, अनीता कुंडू को तेजजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये हिसार जिले से संबंधित पर्वतारोही है, ठीक है ना। तेनजिंग नोरंगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अनीता कुंडू को। कहाँ की है? हिसार जिले की है और पर्वतारोही है, ठीक है ना। ये पर्वतारोहण करती हैं। इसके अलावा ये हरियाणा की पहली पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों ओर से फतेह किया है, ठीक है ना। यानी नेपाल और चीन दोनों ओर से इसने चढ़ाई करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर झंडा है वो अपना कायम किया है। तो अनीता कुंडू को ये पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर तैनात है। अगला पॉइंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के हैं जो हरियाणा के दो खिलाड़ियों को दिए गए हैं। किस किस को? रानी रामपाल को और विनेश फोगाट को। इनके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं तो मैं शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ। रानी रामपाल है, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, हॉकी की कप्तान हैं भारतीय महिला टीम की, और ये कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से संबंध रखती है। विनेश फोगाट है, ये कुश्ती से संबंध रखती है, और बबीता फोगाट, रितु फोगाट, ये सारी बहनें जो बलाली बहनें हैं ये काफ़ी फेमस है हरियाणा में। तो इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में। और इसके अंदर वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? तो वर्तमान में 25 लाख रुपए की राशि है वो इस पुरस्कार के अंदर दी जाती है। सभी खेलों की राशियां हैं वो अब बढ़ा दी गई है। तो ये अपडेट आपको बता रहा हूँ। अगला जो पुरस्कार दिया गया है वो है अर्जुन अवार्ड 2020। ये हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को मिला है। पहला मनु भाकर को, निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं और काफ़ी फेमस रही हैं ये। दीपिका ठाकुर हॉकी की खिलाड़ी हैं। मनीष कौशिक बॉक्सर हैं। मनीष नरवाल पैराशूटर हैं। दीपक हुड्डा कबड्डी के खिलाड़ी हैं और संदीप चौधरी एथलीट हैं। इन 6 के 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड है वो इस बार दिया गया है हरियाणा के। और इस खेल पुरस्कार के अंदर 15 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। कितने लाख रुपए की? 15 लाख रुपए की राशि है वो इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। अगला जो पुरस्कार दिया गया है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड 2020। जो राजीव गांधी खेल रत्न है और जो अर्जुन पुरस्कार है ये दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाता है प्रशिक्षकों को, यानी जो कोच होते हैं उनको। तो इस बार ये हरियाणा के 2 कोचेज को दिया गया है। पहले कृष्ण कुमार जो कबड्डी से हैं और दूसरे ओम प्रकाश दहिया जो कुश्ती से हैं। इस पुरस्कार की 2 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है लाइफ टाइम, उसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, और दूसरा होता है नियमित जो पुरस्कार होता है उसमें 10 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है द्रोणाचार्य अवार्ड में। 2020 का ध्यानचंद अवार्ड है वो भी 2 हरियाणा के खिलाड़ियों को मिला है। पहले मनप्रीत सिंह और दूसरे नेत्रपाल हुड्डा। ये कबड्डी से हैं और ये कुश्ती से हैं। और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अंदर HIU ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक ना। सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यानी कृषि विश्वविद्यालयों में भारत के अंदर अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट में HIU ने फर्स्ट पोजीशन है वो हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। अगला पॉइंट है, सोनीपत के प्रदीप सिंह ने UPSC CSE यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में प्रथम रैंक है वो हासिल की है। पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर ये रहे थे।
अगला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का करनाल उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर बना है। हरियाणा के 3 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पद को 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, सेंट्रल होम मिनिस्टर मेडल 2020 किसको दिया गया है? हरियाणा के 3 पुलिसकर्मियों को दिया गया है। किस लिए? जांच में उत्कृष्टता के लिए। अगला पॉइंट है कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी एवं कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट को खेल विभाग में उप निदेशक, ठीक है ना, डिप्टी डायरेक्टर है वो बनाया गया है, परंतु बबीता ने बाद में त्यागपत्र दे दिया। तो कविता देवी है अभी ये क्या है? खेल विभाग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर है, उप निदेशक है। बबीता फोगाट है, इन्हें भी बनाया गया था, परंतु इन्होंने क्या है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रखी है, तो इसलिए इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, ये सक्रिय राजनीति में है इस समय। अगला पॉइंट है छुड़ानी गांव झज्जर के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रपति अवार्ड सम्मान है ये दिया गया है। ठीक है ना, और ये पुरस्कार पाने वाले ये हरियाणा के एकमात्र शिक्षक हैं। राष्ट्रपति अवार्ड सम्मान पाने वाले मनोज कुमार लाकड़ा हरियाणा के एकमात्र शिक्षक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, और ये छुड़ानी गांव झज्जर के हैं। ठीक है ना, और छुड़ानी गांव किस लिए फेमस है? छुड़ानी गांव फेमस है संत गरीबदास के लिए, जो कि कबीर जो काव्य धारा है, ठीक है ना, या जो कबीरपंथी समुदाय है उनके गुरु रहे हैं। हरियाणा के भी प्रमुख संत थे गरीबदास। सीएम ने 108 नए अंग्रेजी माध्यम के मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी व 1000 प्राइमरी स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है ना, ये नई स्कीम है हरियाणा की। इसके तहत पूरे हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे जिनमें इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई होगी। ठीक है ना, तो जो सीनियर सेकेंडरी होंगे इस मॉडल के वो होंगे 108 नए स्कूल, और जो प्राथमिक विद्यालय ऐसे होंगे उनकी संख्या होगी 1000। इनमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है वो की जाएगी, और स्पेशल है कि इनमें फ़ीस है ना वो भी थोड़ी काफ़ी ली जाएगी। जो सामान्य सरकारी स्कूल हैं उनमें इतनी ना के बराबर फीस होती है, परंतु इन स्कूलों के अंदर फीस है वो थोड़ी सी हाई होगी। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हरसेक, ठीक है ना, हिसार के अंदर है ये। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हरसेक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अधीन कर दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि हरियाणा में एक नया डिपार्टमेंट बना है, कौन सा? नागरिक संसाधन सूचना विभाग, नया ही बना है। इसके अंडर में अब किसको ला दिया गया है? हरसेक को। जो हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हिसार है वो अब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बजाय इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। 17 अगस्त 2019 को शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। ठीक है ना, हरियाणा की और पूरे भारत की महत्वपूर्ण हस्ती थे। सुर सम्राट के नाम से इनको जाना जाता था। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे, ठीक है ना, और काफ़ी बड़ी शख्सियत थे। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। भारत का दूसरा बड़ा सम्मान कौन सा होता है? पद्म विभूषण, ठीक है ना, उसके बाद सिर्फ भारत रत्न ही बचता है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण इनके नाम पर इनको दिया गया है। ठीक है ना, इनके नाम पर हरियाणा में इनके गांव के अंदर एक पार्क है वो भी बनाया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ, तो पंडित जसराज का जन्म है वो फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव के अंदर हुआ था। ठीक है ना, पहले ये जिला आता था हिसार, पहले फतेहाबाद जिला नहीं था। जब इनका जन्म हुआ था तब जिला था हिसार, पर अभी जिला बन गया है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव के अंदर पंडित जसराज का जन्म है वो हुआ था। अगला पॉइंट है HCH यानी हरियाणा सिविल सर्विस के सुशील कुमार को हरियाणा पर्यटन निगम का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त प्रबंध निदेशक बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। किसको? सुशील कुमार को। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है ना, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला जो पॉइंट है वो है करनाल की होनहार ईसा अत्रेजा को ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों की सूची में सर्वोच्च स्थान मिला है। उन्हें IQ टेस्ट मेंसा के लिए आमंत्रित किया गया है। करनाल की ये लड़की है ईसा अत्रेजा, तो
इसने आईक्यू टेस्ट के अंदर हिस्सा लिया था और उस टेस्ट में ये प्रथम स्थान पर आई थी ब्रिटेन के अंदर। इसलिए अब इनको आगे और की इसके ऊपर स्टडी की जाए, इसके बारे में और रिसर्च की जाए, इसलिए इसको आईक्यू टेस्ट मेंसा के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। ब्रिटेन के लिए इस टेस्ट, ब्रिटेन के अंदर इस टेस्ट को काफ़ी रिस्पेक्ट प्राप्त है, बहुत हाई लेवल का माना जाता है मेंसा टेस्ट को आईक्यू के लिए। तो इस टेस्ट के लिए अब इसको आमंत्रित किया गया है, इनवाइट है वो किया गया है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने BCA वर्ग को पंचायत चुनाव में 8% भागीदारी देने का फैसला है वो लिया है, ठीक है ना। BC यानी बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग की जो A श्रेणी है, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग की 2 श्रेणियां हैं, A और B, एक जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और दूसरी जाति थोड़ी सी कम पिछड़ी हुई है उनकी बजाय, ठीक है ना। A और B में बैकवर्ड क्लास को बांटा गया है। तो जो बैकवर्ड क्लास की A फॉर्मेशन है उनको 8% पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी देने का फैसला है वो किया गया है। अगला पॉइंट है, IPS आलोक मित्तल को हरियाणा CID का नया चीफ है वो बनाया गया है, ठीक है ना। आपको पता है सबको CID के बारे में, तो सरकार का खुफिया विभाग होता है। वैसे भारत का सबसे ज़्यादा चलने वाला सीरियल है CID, बचपन से देखते आ रहे हैं और बच्चों के बच्चे होने हो रहे हैं लोगों के। चलो शुरू करते हैं। जिन जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान की सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित फिल्म सनराइज को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है वो मिला है, ठीक है ना। सुनील जागलान है, ये बीबीपुर गांव जींद के पुराने सरपंच हैं और काफ़ी एक्टिव रहे थे। सेल्फी विद डॉटर अभियान भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है सनराइज, जो सामाजिक गतिविधियों के ऊपर आधारित है। इसको न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है वो मिला है। 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 स्कीम शुरू की है। कौन कौन सी? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और दूसरी मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कब शुरू हुई? 5 अगस्त 2020 को, ठीक है ना। सुगंधित दूध और फोर्टिफाइड आटा है वो इसके अंतर्गत दिया जाएगा। हरियाणा के शहर स्थानीय निकाय मंत्री और गृह मंत्री भी है हरियाणा के, जो अनिल विज ने शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए वेब पोर्टल वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम है वो लॉन्च किया है, ठीक है ना। शहरी स्थानीय निकाय कौन से होते हैं? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है ना। सबसे बड़ी इकाई होती है नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका और सबसे छोटी इकाई होती है उसके बाद नगर परिषद और सबसे छोटी इकाई होती है नगर पालिका, ठीक है ना। इस तरह से ये बंटे होते हैं। हरियाणा में धर्मार्थ संस्थाओं को संपत्ति कर में 100% की छूट है वो दी जाएगी। धर्मार्थ संस्था जो ट्रस्ट हैं, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO हैं, उनको अब संपत्ति कर के अंदर पूरी की पूरी है वो छूट दी जाएगी। उनसे कोई टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा संपत्ति से संबंधित। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम के एक मोबाइल ऐप की शुरुआत है वो की गई है, ठीक है ना। जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर जो पौधे लगाए जाएंगे उसको इन ऐप के द्वारा उनका निगरानी, उनका सर्वेक्षण है वो किया जाएगा। रेवाड़ी के रामपुरा में हैफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाली अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल की स्थापना है वो की जा रही है, ठीक है ना। रेवाड़ी के रामपुरा में एक बहुत बड़ी मिल है सरसों के तेल की, वो खोली जाएगी। किसके द्वारा? हैफेड के द्वारा, जिसमें डेली 100 मीट्रिक टन है वो तेल निकालने की क्षमता है वो रहेगी। हरियाणा सरकार हरित ब्रांड योजना के तहत छोटे छोटे रिटेल काउंटर है वो खोल रही है, ठीक है ना। सरकार है वो अपने छोटी छोटी दुकानें खोलेंगी जिसमें वो अपने ब्रांड हैं, अपना जो सामान है जो प्रोसेस करके वो विभिन्न डिपार्टमेंट से, ठीक है ना, जैसे हैफेड है, कुटीर उद्योग है, स्वयं सहायता समूह है, इनसे सामान लेके और वो लोगों तक बेचेगी हरित ब्रांड के नाम से। 74वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2020 को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? चंडीगढ़ और पंचकुला में। राज्यपाल ने चंडीगढ़ में ध्वजारोहण किया था और मुख्यमंत्री ने कहाँ किया था? पंचकुला के अंदर किया था, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो है
हरियाणा के 1100 गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था, इनको ऑक्सीजन पार्क है वो भी कहा गया है। ठीक है ना। ऑक्सीजन पार्क या कोविड वाटिका दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। ठीक ना। अगला पॉइंट है, नगर वन योजना के तहत साढौरा, यमुनानगर तथा मुरथल सोनीपत में नगर वन है वो स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है ना। ये एक पौधा अभियान है, पूरे हरियाणा में ये पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और कितना प्रतिशत अभी हरियाणा का पौधा लगाया जाएगा भविष्य में या लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हरियाणा सरकार का ये लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर जो टोटल वन क्षेत्र है, सारे आरक्षित गैर आरक्षित क्षेत्र मिला के, वो 20% होना चाहिए कि पूरे हरियाणा की भूमि के 20% में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है ना। तो उसी के तहत 2 नगर वन बनाने की योजना है वो शुरू की गई है। एक तो साढौरा यमुनानगर में और दूसरे मुरथल सोनीपत में। ठीक है ना। तो क्योंकि हरियाणा में वैसे भी बहुत कम वन है, इतने ज़्यादा क्षेत्रफल पर भी वन नहीं है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है और सबसे कम जो वनों का क्षेत्रफल है वो किस जिले में। देखते हैं कितने छात्रों को इस प्रश्न का पता है नए आंकड़ों के हिसाब से, है ना। पुराने वाले नहीं बताने हैं, अभी नया सर्वेक्षण आया है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है और सबसे कम वन क्षेत्र है वो किस जिले में है। तो आज का वीडियो यहीं तक। सितंबर 2020 के करंट अफेयर हैं वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।